हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सलेंट जो डे शुक्र है उसका मॉडल पेपर नंबर 5, 5वां मॉडल पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस मॉडल पेपर को सोल्व करने के बाद मैं जो बता रहा हूँ उसे मिलान कर सकते हो, या फिर आप सीधे ही इस मॉडल पेपर को पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ने से भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे साथ इस मॉडल पेपर को पूरा हल कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन पर, जो एक पैसेज है, ठीक है। अब इस पैसेज की क्वेश्चन आंसर दिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ये लेसन है, ठीक है। तो देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस पहला क्वेश्चन इसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए नर्स, ये नर्स थी, ऊपर दिया हुआ ना नर्स थी ये, ठीक है ना। द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट एक प्रकार का अवार्ड था जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑफर किया गया था। वेयर वॉज द नाइटिंगेल बोर्न, नाइटिंगेल का बोर्न कहाँ जन्मी थी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन फ्लोरेंस इटली, इटली में जन्मी थी। तो बी, तीसरे में बी इसका सही है। इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकेम ए लीजेंड, कौन सी प्रोफेशन में वो लीजेंड बनी थी, तो सी बिकेम द लीजेंड इन नर्सिंग, नर्सिंग में वो लीजेंड बनी थी। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से सिमिलर वर्ड चूज करना है। आइकन, आइकन का सिमिलर वर्ड है लीजेंड, ठीक है। रिवोक्ड, रिवोक का उल्टा निकालना है। रिवोक्ड में से होता है किसी चीज को उद्धृत करना, बढ़ाना, उद्गृत करना, ठीक है ना। और इसका उल्टा हो गया वुंडेड, घायल करना, ठीक है। तो ये बी इसका उल्टा है, रिवोक्ड का उल्टा वुंडेड। दूसरा पैसेज है वो देखते हैं, कर्मा के बारे में है, ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। सिंस व्हेन इट हैज बीन प्रीच्ड दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी, कब से ये प्रीच किया गया था कि एक व्यक्ति को अपनी सभी की ड्यूटी करनी चाहिए। तो इसमें देखो यहीं से सिंस वैदिक टाइम्स, सिंस वैदिक टाइम्स, तो सिंस वैदिक टाइम्स, वैदिक टाइम से इट हैज बीन प्रीच्ड दैट वन शुड डू वंस ड्यूटी, वैदिक टाइम से ये प्रीच किया गया, उपदेश दिए गए कि भी किसी को अपनी सेवा की ड्यूटी करनी चाहिए। Who has preached about duties without expectation in भागवत गीता, भागवत गीता में किसने ये उपदेश दिया कि बिना एक्सपेक्टेशन की ड्यूटी करनी चाहिए, तो भागवत गीता में लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा प्रीच्ड, लॉर्ड कृष्णा ने उपदेश दिया, ठीक है। डू ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन, के बिना एक्सपेक्टेशन की ड्यूटी करनी चाहिए। Who was written अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य, कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र, हैज रिटन अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा था। हाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अनुसार किससे वन शुड बिहेव विद वंस नेबर, कौटिल्य के अनुसार किस नेबर के साथ बिहेव करना चाहिए, कौटिल्य के अनुसार कि वी शुड हेल्प, शुड हेल्प द नेबर whenever ever he was in distress, जब भी वो डिस्ट्रेस में हो, मुसीबत में हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये कौटिल्य के अनुसार है। राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हियर, यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लिखने हैं आपको। देखो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right to life and individual freedom, right to religious freedom, right to cultural and educational freedom, ये पूरे फंडामेंटल राइट्स दिखाए गए हैं। ये जो दिए गए कौन से, पांचवे का आंसर, पांचवे का आंसर ये है फंडामेंटल राइट्स। समानता का अधिकार 1, स्वतंत्रता का अधिकार 2, लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम का अधिकार 3, रिलीजियस फ्रीडम 4, कल्चरल एजुकेशन 5, ये 5 फ्रीडम्स राइट दिए गए हैं। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। Which human tendency in our citizens does author criticize, कौन सी टेंडेंसी है वो लेखक क्या क्रिटिसाइज करता है, नागरिकों कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी टेंडेंसी है जो यहाँ पर वो क्रिटिसाइज करता है। देखो
ये कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है डिजायर राइट्स फर्स्ट है। ह्यूमन नेचर ये है कि वो अधिकारों को पहले इच्छा रखता है एंड देन थिंक ऑफ ड्यूटीज, फिर वो ड्यूटीज के बारे में सोचता है। और यही इंडिविजुअल वांट्स एवरी राइट्स और एवरी इंडिविजुअल ओनली राइट्स वांट्स ओनली राइट्स। हर एक नागरिक है वो केवल अधिकार चाहता है, नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करना चाहता। तो ये वो क्रिटिसाइज करता है कि अधिकार सभी को चाहिए लेकिन ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता, है ना। ये टेक का उत्तर है। ठीक है, सातवां, अकॉर्डिंग टू तिलक शुड बी परफॉर्म और ड्यूटी, हाउ शुड वी परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू तिलक। तिलक के अनुसार हमें ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी चाहिए। तो यहाँ देखो ऊपर तिलक का उदाहरण, तिलक ने कहा था, कमेंट किया था कि इट इज और ड्यूटी टू एक्ट, कार्य करना हमारी ड्यूटी है, बट नॉट टू एक्सपेक्ट रिवॉर्ड देयर ऑफ, किंतु उसके बाद रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट नहीं करना, है ना। ये तिलक ने कहा था, तिलक ने कमेंट किया था। ये सातवां का उत्तर है। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिमिलर वर्ड निकालना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का सिमिलर है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। फॉर्मर का उल्टा है लेटर। ठीक है, आगे देखो सेक्शन बी राइटिंग का है, जो हमें राइटिंग क्वेश्चन, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, है ना, स्टोरी राइटिंग, ये 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना। तो बहुत ही इजी है। यू आर प्रकाश सेठ, तुम प्रकाश सेठ हो, लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर, 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर में आप रह रहे हो। राइट लेटर द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, चेयरमैन को लेटर लिखना है, जो म्युनिसिपल बोर्ड है, जो नगर पालिका चेयरमैन, उसको लेटर लिखना है आपको। कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में जो इनसैनिटरी कंडीशन है, अस्वच्छ स्थिति है, उसके बारे में शिकायत करते हुए लिखना है। तो ये चेयरमैन को लेटर है, आपको प्रकाश सेठिया मानना है अपने आप को और यहाँ के निवासी मानना है बीकानेर का। तो देखो ये लेटर मैंने दिया हुआ है या लिखाया हुआ है ताकि टाइम बर्बाद नहीं हो। इसमें देखो ये लेटर मैंने लिखा है, आपको थोड़े से इसमें पेन चेंज कर लूँ मैं। सबसे पहले लेटर में एड्रेस लिखना है, 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर जो दिया हुआ यहाँ के निवासी हो। ठीक है, उसके बाद डेट आनी चाहिए, तारीख, है ना। सबसे पहले एड्रेस देन तारीख, वो भी सीध में एकदम नीचे। फिर किसको लेटर लिख रहे हो, चेयरमैन को, तो ये लो था चेयरमैन। चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड का है तो लिख दिया म्युनिसिपल बोर्ड बीकानेर। ठीक है, ये तीनों सीट होनी चाहिए। किसको लिख रहे हो, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, तो आपको यहाँ लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्कूल का होता है तो नीचे स्कूल का नाम लिखना है। चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड का होता है तो म्युनिसिपल बोर्ड इसके जस्ट नीचे आना चाहिए, कहाँ, बीकानेर। फिर सब्जेक्ट विषय लिखना है, विषय क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन है, इनसैनिटरी कंडीशन स्थिति। फिर आपको लिखना है संबोधन, डियर सर, ये इसके सीधे नीचे आना चाहिए, आपने संबोधित किया चेयरमैन को भी सर जी। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई ये ऐसी स्थिति है और इसका दुष्प्रभाव ये है, तुम्हें ये सुधार करना चाहिए। तो डियर सर के बाद आपको लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। टूर द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी जो इनसैनिटरी कंडीशन है उसके बारे में ध्यान लाना चाहता हूँ। ये सबसे पहले कोई सी भी कंप्लेन आप कर रहे हो तो सबसे पहले स्थिति बताओ कि इस स्थिति के प्रति मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। एयर पोल्यूशन प्रति, नॉइस पोल्यूशन, इनसैनिटरी कंडीशन, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है उसके बारे में आपको ध्यान लाना चाहता हूँ। द हीप्स ऑफ गार्बेज आर स्प्रेडिंग हियर एंड देयर, कचरे के ढेर इधर उधर फैल रहे हैं। ठीक है, द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, सफाई कर्मी है वो रेगुलर नहीं आता है। द फाउल स्मेल इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, जो बदबू है, फाउल स्मेल होती है बदबू, इज प्रिवेलिंग, प्रिवेल हो रही है हर जगह, हर जगह गंदी दुर्गंध आ रही है। ठीक है, तो ये स्थिति बता दी। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आर स्प्रेडिंग इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में विभिन्न प्रकार के रोग फैल रहे हैं। ड्यू टू दिस इनसैनिटरी कंडीशन, इस स्थिति के कारण। अब इसको क्या करना चाहिए, यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, ये वे अपने को चेयरमैन को सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तुम्हें स्थिति सुधारनी चाहिए। और कंप्लेन लेटर जो भी है उसमें ये लाइन लिखी जाती जरूरी है, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली,
कृपया मामले को देखें और आवश्यकतापूर्ण कार्य करें। फिर थैंक यू योर्स फेथफुली ये आता है। तो ये है आपका कंप्लेंट लेटर इन सैनिटरी कंडीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद दो आउटलाइंस आती है, कहानी लिखनी है आपको। दो आउटलाइंस पर भी राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन इन 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको इन आउटलाइंस पर आपको कहानी लिखनी है। दो आउटलाइन है, दोनों में से एक चूज करनी है। ठीक है, टाइटल और मोरल भी इसमें ऐड करना है। तो पहली कहानी है एक वोल्फ के बारे में। ठीक है, ही वॉज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वोल्फ। एक बार एक भेड़िया था। ही वॉज हंग्री एंड थ्रिस्टी, वो बहुत भूखा और प्यासा था। ही रैन हियर एंड देयर, इधर उधर दौड़ा। एट लास्ट ही सा ए लैम्प, अंत में उसने एक, ये देखो पास्ट में लिखी जाती है तो यानी ने ही सा उसने देखा, ए लैम्प एक मेमना, ड्रिंकिंग वाटर इन ए स्ट्रीम, जो क्या कर रहा था, जलधारा में पानी पी रहा था, नदी में पानी पी रहा था। ही वांटेड टू ईट इट, वो उसको खाना चाहता था। ही मेड द वाटर डर्टी, ही उसने कहा, ही सेड, ही टोल्ड दैट ही मेड द वाटर डर्टी, या द लेम मेड द वाटर डर्टी, उसने कहा जो पानी है तुमने गंदा कर दिया। द लेम सेड द लेम अब्यूजेज लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो ये आउटलाइन है थोड़ी अलग ही है। ठीक है, तो अंत में क्या होता है कि द वुल्फ किल्ड द लेम, वुल्फ है वो लेम्ब को खा जाता है। तो इसका मोरल क्या बनता है कि उसने धोखा दिया था। तो नेवर बिलीव, कभी विश्वास नहीं करो इन इनेमी, दुश्मन पर। ये इसका मोरल होता है। दूसरे आउटलाइंस है वो आपने कई बार पढ़ी होगी, फोर बुल्स एंड ए लॉइन, चार बेल और एक लॉइन। इसका जो टाइटल है वो ये है, फोर बुल्स एंड ए लॉइन, चार बेल और एक शेर। अब चार बेलों की कहानी देखो। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक समय, देयर वर फोर बुल्स, चार बेल थे। दे वर क्लोज फ्रेंड्स, और वो घनिष्ठ दोस्त थे। ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, हमेशा साथ रहते थे। ए लॉइन ऑल्सो लिव्ड देयर, शेर भी, एक शेर भी वहीं रहता था। इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में। इट वांटेड टू किल देम, वह उनको खाना चाहता था, मारना चाहता था। इट वेंट टू वन बुल, वह एक बेल के पास गया, है ना, एक बेल के पास गया। टोल्ड हिम, उसे बताया कि अदर बुल्स वर जीलियस ऑफ हिम, कि अन्य जो बेल है वो जीलियस है, ईर्ष्यालु उसके बारे में। दे एट फ्रेश ग्रास, वे तो ताजा घास खाते हैं। एंड लेफ्ट द स्टेल फॉर हिम, और जो बासी घास है उसके लिए छोड़ देते हैं। उसने, शेर ने उसको कहा। द बुल बिलीव्ड इन द लोइन्स फॉल्स स्टोरी, बेल ने विश्वास कर लिया लोइन की जो झूठी कहानी थी उस पर। इवेंट अलोन, वह अकेला चला गया। द लोइन सा द अपॉर्चुनिटी, लोइन ने ये अवसर देखा। एंड किल्ड, और मार दिया उसने। एंड एट हिम, और उसके खा गया। ही यूज्ड द सेम ट्रिक ऑन अदर्स, उसने वही ट्रिक, बेल ने, जो शेर ने यही ट्रिक दूसरे बेलों पर भी यूज की। ही किल्ड एंड एट देम, उसने उनको मारा और वो खा गया। वन बाय वन, एक एक करके। इसका मोरल ये होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही ताकत है, एकता ही ताकत है। इस कहानी का शीर्षक ये है। तो आप याद कर सकते हो इसको, देख सकते हो, बहुत इजीली मैंने आपको लिखा दी है। अब 500 जो पैराग्राफ है वो किस बारे में है, ये पिक्चर पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, दिए पिक्चर। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स दिख रहे हैं अपने को, है ना, और उनकी बैग है। तो ये जो जो पिक्चर है वो ये शो कर रहा है कि बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स के बर्डन के बारे में, कि स्कूल बैग कितने भारी होते हैं। तो इस पर मैंने आपको पहले ये पैराग्राफ लिख रखा है। हेवी बैग्स, भारी बैग, आर बर्डन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बर्डन सम होते हैं, भारी होते हैं। भारी बैग है वो बर्डन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। द पिक्चर शोज अस, पिक्चर हमें शो करता है, द हेवी बैग्स आर बर्डन फॉर द स्टूडेंट्स, कि हेवी बैग स्टूडेंट्स के लिए बर्डन होते हैं। दीज हेवी बैग्स आर कैरिड बाय द स्टूडेंट्स, ये हेवी बैग्स है वो लाए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर, स्टूडेंट्स के द्वारा कंधों पर लाए जाते हैं। दे स्टॉप द फिजिकल ग्रोथ, जो बैग्स हैं वो फिजिकल ग्रोथ को रोक देते हैं। दे बिकेम मेंटली स्ट्रेसफुल, और वो मेंटली स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर सम अननेसेसरी बुक्स एंड नोटबुक्स इन दीज बैग्स, इन बैग्स में कुछ अनावश्यक बुक्स और नोटबुक्स होती है। द स्कूल शुड रिड्यूस द बर्डन बाय अडॉप्टिंग सम मेथड्स, स्कूल को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए बर्डन
बर्डन को अडोप्टिंग सम मेथड्स, कुछ मेथड्स अडोप्ट करते हुए, लाइक रोटेशन यूज ऑफ बुक्स, बुक्स को रोटेशनल यूज करते हुए, बारी बारी से किताबों को यूज करते हुए उनके भार को कम किया जा सकता है। अदर करिकुलर एक्टिविटीज, और अन्य जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी अडोप्ट करते हुए उनके भार को कम किया जा सकता है। तो ये हेवी बैग्स के यूज पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको लर्न कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत ही छोटे और सही रूप से मैंने आपको लिख के बताया। इसको लर्न कर लो, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर अथवा में विलेज फेयर पर है, ये शुरू हो गया। ए विलेज फेयर इज ओपन स्मॉल फेयर हेल्ड ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन। एक विलेज फेयर होता है, बहुत ही छोटा फेयर होता है और प्राय एक विशेष ओकेजन पर रखा जाता है ना। तो विलेज फेयर में होता क्या होता है, what are so there are several shops in the village fair, they offer to sell, they वे ऑफर करती है to sell toys, sweets, balloons, है ना। and there are merry go round, people gathered from whole neighborhood, पास के पूरे जो है neighborhood के जो गाँव है वो लोग है वो इकट्ठे होते हैं। they enjoy it, they eat the sweets, enjoy the merry go rounds, है ना। इस प्रकार से इसके ऊपर एक आप स्टोरी पैराग्राफ लिख सकते हो ना। तो यदि जगह होती तो मैं आपको बताता, ठीक है। अब देखो सेक्शन सी है ग्रामर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि ग्रामर को देखना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स ले आती है और कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो जो पहला छठा क्वेश्चन है वो है करेक्ट फॉर्म वर्ब का। मदर टॉक टू समवन, मम्मी ने टॉक की किसी से, और द टेलीफोन, टेलीफोन पर। अब इसमें तो कोई एडवर्ब नहीं, यदि कोई एडवर्ब नहीं है तो आपको या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी या तो फर्स्ट फॉर्म भरनी है या सेकंड फॉर्म भरनी है। तो मदर यदि यूजुअली टॉक करती है तो फर्स्ट फॉर्म भरनी है, और यदि अपने कहते हैं बात की तो यहाँ टॉक्ड आएगा। मदर टॉक्ड टू समवन, मम्मी ने किसी से बात की फोन पर, ठीक है। दे प्लान टू लीव दिस कंपनी आफ्टर दिस इंसिडेंट, उन्होंने इस कंपनी को छोड़ने का प्लान बनाया। तो अपने इसको देखो कोई एडवर्ब नहीं है, तो अपने इसमें भी अपने फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, टू लीव दिस कंपनी, इस कंपनी को छोड़ने का। तो अपने हैव प्लान भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, यदि एड वर्ब नहीं है, अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सी वर्ब यूज करनी है, तो उस टाइम या तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज करो या फिर सेकेंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में से। टिल आई नो ट्रूथ, अब इसमें देखो टिल या अनटिल आई एडवर्ब, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा, सेल विल फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो बी सही है, यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, अनटिल आई नो द ट्रूथ, जब तक ट्रूथ नहीं आ जाए, सच्ची बात नहीं आ जाए, तब तक तुम नहीं जाओगे। तो बी सही है इसका। नर्सेज आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, नर्सेज क्या करती है, पेशेंट्स की लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है हॉस्पिटल्स में। तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, तो मैंने कहा या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म, दो में से एक यूज करनी है। तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, नर्सेज है, लुक आफ्टर पेशेंट्स। फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करनी है, क्योंकि ये यूजुअली होता है कि नर्स से ही हॉस्पिटलों में देखभाल करते हैं, यूजुअली जो कार्य हो तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अभी देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना डायरेक्ट स्पीच को। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो ही बोल रहा है, मी, ये फर्स्ट पर्सन है, मी सेकेंड पर्सन है, ठीक है। अब ये देखो आगे जो आर एस है, ही ने मुझसे क्या कहा, ही बोल रहा है, मी सुन रहा है, ही ने मी से क्या कहा, ये कहा, ये आर एस है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ये सिंपल सेंटेंस तो हम सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, ही टोल्ड। ये आर एस का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा बंद होकर सिंपल है तो सेड टू की जगह टोल्ड। आगे मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपने क्या लगना है, डेट लगाना है, ये डेट लगा दिया। यू आया, यू किसके लिए आया, सुनने वाले की, सुन मैं रहा हूँ, तो मी को यू की जगह लिखना है, मी की यूज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई। डिड नॉट का हेड नॉट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, डिड नॉट हेड नॉट में। टेक लंच, ठीक है। विद मी किसके लिए आया, ही के लिए, बोलने वाले लेता है मी में से मुझे, मुझे कौन जो बोल रहा है ही, तो मी, ही को मी की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिम। टुडे का दैट डे, ठीक है। अब दूसरा देखो, अंकल सेड टू सोनू, अंकल ने सोनू से कहा, ये आर वे क्या कहा, मे यू पास द
पास विद वेरी गुड मार्क्स, क्या तुम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते। अच्छा, ये आशीर्वादी है, मे से शुरू है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मारा गया, इसका मतलब ये आशीर्वाद दिया है। मे से शुरू आशीर्वाद दिया ना, तो अपने यहाँ से टू जे क्या लगाएंगे, विस्ड से शुरू और लास्ट में चिन्ह आए तो से टू जे विस्ड लगाना है। अंकल विस्ड, अंकल ने विश किया, किसको, सोनू को विश किया। दोनों को जोड़ने के लिए क्या आएगा, डेट। मे को उठाओ कर्ता के बाद लगाओ, यहाँ यू किसके लिए आया, सोनू के लिए आया, तो सोनू को ही यू की जगह लिखेंगे तो ही लगेगा, ही मे का माइट हो जाएगा, ही माइट पास वेरी गुड मार्क्स। अगला देखो, राइटर, ये देखो दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब होती है, लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल हो तो प्लूरल होती है। दोनों में से एक से पहले आर्टिकल आता है, इसका मतलब पोइट और राइटर दोनों एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति का मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज और आर से क्या आएगा, इज आएगा। द पोइट एंड राइटर इज डेड। स्लो एंड स्टडी विंस, ये देखो स्लो एंड स्टडी ये एक प्रकार की ये प्रोवर्ब है, कहावत है, तो यहाँ विंस है ये, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आगे देखो, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। पेसिव देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस में होता क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से लाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लाना है, तो पहले क्या आ जाएगा, क्लॉथ आ जाएगा, ठीक है। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो इजारम थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्लॉथ इज ब्रॉट। अब यहाँ देखो वी, ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, वी दे पीपल समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी नोवन नोबॉडी, ये सब्जेक्ट होते हैं, इनको यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की जगह, इनको यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह नहीं तो लाने की जरूरत है, नहीं बाय लगाने की है, तो सीधा आगे लगा दो फ्रॉम द ड्रेपर, ठीक है। इसमें देखो डेनियल सब्जेक्ट है, हैड किल्ड वर्ब है और स्कॉर्पियन ऑब्जेक्ट है, तो स्कॉर्पियन डेनियल की जगह डेनियल स्कॉर्पियन की जगह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, स्कॉर्पियन हैड बीन किल्ड बाय डेनियल। कर्ता को कर्म की जगह लिखेंगे, उससे पहले बाय लगा देंगे, सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट से लिखा उससे पहले बाय। आगे देखो, ये क्वेश्चन बनाना अपने को वाई से, ये आंसर दिया हुआ है, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस क्वेश्चन बनाना है। देखो वाई में से क्यों मेहनत करता है, गिरे क्यों करता है, क्योंकि ही वांट टू पास द एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम पास करना चाहता है। अब ये बिकॉज के बाद जो उत्तर है ये हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाई से शुरू होने वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ देखो ये हटा देना है अपने को, ये नहीं लिखना है, वाई है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट वर्ब तो डू डज लगाएंगे, तो डू आई का यू में बदलना है, आंसर में जी आई है तो क्वेश्चन में यू आएगा, ध्यान रखना। वर्क हार्ड का वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। अब देखो अपने से क्या करना है, क्वेश्चन टेक करना है, इसका टेक करना है क्वेश्चन। ये देखो पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा, तो केन का नेगेटिव क्या होता है, कांट, और लेला का क्या हो जाएगा, सी, कांट सी, ठीक है, ये क्वेश्चन टेक बन गया। अब देखो सेक्शन डी में है पैसेज, सबसे पहले तो पैसेज के आंसर देते हैं। हाउ मेनी टी कप्स डिड प्रांजल ऑर्डर, कितने कप टी का प्रांजल ने ऑर्डर दिया, 2 कप्स टी, 2 कप्स का ऑर्डर दे दिया प्रांजल ने। व्हाट बुक वाज प्रांजल रीडिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में कौन सी बुक प्रांजल पढ़ रहा था, ए बुक ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियों की किताब पढ़ रहा था। हु इज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में कौन उत्सुक था, राजवीर, राजवीर है वो ग्रीन सीनरी को देख रहा था। वोट है राजवीर ने, राजवीर ने क्या नहीं देखा पहले कभी, ग्रीन सीनरीज, जो ग्रीन सीनरीज वो देख रहा था वो उसने पहले कभी देखी नहीं। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डज द वर्ल्ड ड्रिंक एवरी डे, हर दिन कितने कप चाय पी लोग पीते हैं,
तो करोड़ 80 करोड़ और 80 करोड़ कप छुट्टी, तो कितने और 80 करोड़ कप छुट्टी वर ड्रिंक एवरी डे इन इंडिया। क्राइड आउट का मतलब था एक्सलेम्ड, अक्स चीखा, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होता है, एक्सक्लेम्ड ना सी हो रहा है, तो ये आएगा। अठवां में देर का एक पदों से ये हृदय की बात है। डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आ रहे थे। इनॉग्रेशन वाज हेल्ड इन 10th मई, 10 मई को हेल्ड किया गया था इनॉग्रेशन, सी से ही है। रिपब्लिक गवर्नमेंट वाज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। व्हाई डिड द पीपल गैदर हियर, गैदर क्यों हो रहे थे, टू पे रेस्पेक्ट द पीपल एंड वर्ल्ड लीडर वर गैदरिंग गैदर देयर रेस्पेक्ट, अपने रेस्पेक्ट दे रहे थे। Who was appointed as a first deputy president, first deputy president थम्बू मबेकी, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंसो, पोस्ट मास्टर ने लेंसो की कैसे हेल्प की थी। पोस्ट मास्टर वाज ए वेरी पोलाइट एंड काइंड पर्सन, बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ही वांट टू हेल्प द लेंसो, वह लेंसो को हेल्प करना चाहता था। सो ही कलेक्टेड 70,000 pesos, 70 pesos, so that he had the faith, ताकि उसका फेथ रहे, लेंसो had the faith ने गॉड, लेंसो को भगवान में विश्वास बना रहे, इसलिए उसने 70 pesos कलेक्ट किए। ही shared his own, he also shared his salary, सैलरी भी शेयर की, and also obliged his friends and employees to pay in name of charity, अपने फ्रेंड्स और जो एम्प्लॉयज थे उनको भी कहा कि चैरिटी के नाम पर कुछ दो, दान के नाम पर कुछ दो। What was the reaction of his family? Seagull soaring successfully. Seagull और सक्सेसफुली सोर कर रहा था, इसका परिवार पर क्या रिएक्शन था, परिवार था वो बहुत खुश था। The family came very happy. परिवार है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ था। To see him flying soaring, उसको उड़ते हुए देखकर परिवार बहुत प्रसन्न हुआ था। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड ऑन वॉल, बेकर का जो मंथली रिकॉर्ड था वो रिकॉर्डेड किया जाता था। Victor said the air hostess was the very queen of her kind, हॉस्टेस बहुत ही दयालु थी। क्यों थी, ये क्यों कहा उसने, क्योंकि सी हेल्प्ड मैक्सवेल, सी हेल्प्ड मैक्सवेल, मैक्सवेल को उसने हेल्प की थी इन हिज जर्नी, जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान उसने हेल्प की थी उसको रखने में, ठीक है। अगला देखो, Why did Mandela hunger of freedom change his life? मंडेला की जो स्वतंत्रता है तो भूख थी वो उसके लाइफ को बदल दिया था। मंडेला कहता है कि वो नेसेसरी फ्रीडम्स, जो आवश्यक उसकी फ्रीडम्स थे उसके लिए बहुत ही हंग्री था। ही वांट टू गो एट नाइट वेयर ही वांट्स, जहाँ वो चाहे वहाँ रात को जाना चाहता था। ही वांट टू स्टडी वेयर ही लाइक्स, जहाँ वो चाहता वहाँ स्टडी करना चाहता था। ही वांट टू मेरी these freedoms, the hunger for these freedom became the greater hunger, ये जो हंगर थी सौतना की वो बड़ी हंगर बन गई थी। फिर उसने सोचा कि नॉट ओनली ही वाज नॉट फ्री, उसे लगा कि नहीं केवल वो फ्री नहीं है बल्कि द पीपल ऑफ हिज ओन कलर, कि उसके कलर के जो लोग हैं दे आर आल्सो नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं है। तो ये जो सौतना की भूख थी वो उसके लिए उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। मिस्टर किसिंग का कैरेक्टर स्केच, Mr. Kissing was the science math teacher of Annie Frank. Mr. Kissing was a teacher. Math Annie Frank. एनी फ्रैंक का मैथ का टीचर था मिस्टर किसिंग, ठीक है।
He was very strict and disciplined. Strict and disciplined. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड था. He he kept strict on any friend to speak in the class या talk in the class. क्लास पर बोलने के लिए उसने एकदम स्ट्रिक्ट रखा, सख्त रखा. And he also gave the extra homework for speaking या talking in the class. क्लास के लिए बात करना उसने एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया. He didn't punish harshly. वह harshly punish नहीं करता था. He punished by giving the homework. होमवर्क देते उसने punish किया था. तो he was a very hard and strict disciplined teacher. hard disciplined teacher था. ठीक है. What does the Lomo say about the oxen widows? oxen widows के बारे में लोमो क्या कहते हैं? लोमो says, लोमो कहता है से लोमो कहता है कि oxen widows were given by aunts great grand aunts. to Chubukos किसको दिए गए थे? Chubukos फादर्स फोरफादर. फादर से फोरफादर्स. उसने कहा कि जो ऑक्सन विडोज है वो उसकी चाची की जो परदादी चाची है उसके द्वारा दिए गए थे ऑक्सन विडोज चुबुको के पापा के पूर्वजों को. एंड दे इन रिटर्न दे मेक ब्रिक्स. और रिटर्न में जो चुबुको के पूर्वज थे रिटर्न में क्या करते थे? बदले में दे मेड ब्रिक्स. और क्या करते थे? ब्रिक्स बनाते थे. आंट के लिए. They did so for 40 years. और उन्होंने ऐसा किया कितने सालों? For 40 years. 40 सालों. And they considered the oxen widows their. 40 सालों तक ऐसा करते थे. वो मानने लगे भाई oxen widows है उनका ही है. What Lomo say about the Natalia's dog? लोमो क्या कहता है नतालिया के डॉग के बारे में? लोमो सेज, लोमो कहता है that Natalia's dog Squinzer is low price and overshot. लो प्राइस है और ये ओवरशॉट है. ओवरशॉट का मतलब जो ऊपर वाला उसका जो जबड़ा है वो ऊपर वाला जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा छोटा है. और ये जो नीचे वाला जबड़ा छोटा होता है और छोटा होता है वो बेड हंटर होता है. तो उसने ये कहा था भी ये लो प्राइस का है और ओवरशॉट कुत्ता है. ये लोमो ने नताली के कुत्ते के बारे में कहा. आगे स्टेंजा दिया गया देखो. fails to console the boy on his loss. कौन सी विचार है वो लड़के को कंसोल करने, सांत्वना देते हुए फेल हुए? कौन से विचार फेल हुए? ये विचार कि देयर आर अदर गोल्स. लड़का भी इस विचार से कोई मतलब नहीं था कि देयर आर अदर गोल्स. वो लड़के को सांत्वना देते हुए प्रतीत नहीं हुए थे. What did the boy react upon seeing his ball fall into water? लड़का कैसे रिएक्ट करता है बॉल को पानी में जाते हुए? He became very upset. The boy became very upset. लड़का बहुत ही अपसेट हो जाता है. एंड एक दुख उसको क्या कर लेता है? फिक्सेज एंड सीज रिंग. एक दुख है उसको सीज कर लेता है. एक दुख उसको सीज कर लेता है. जैसे उसको लगता है बॉल है वो खो गई है पानी में तो दुखी हो जाता है और दुख उसको सीज कर लेता है. इसके अथवा में दूसरा पैसेज है. वो इज द पेट ड्रैगन मिस्टेज. पेट ड्रैगन की मालिकिन कौन है? ग्लिंडा.
तो पहले का उत्तर है बेलिंडा इज द पेट ड्रैगस मिस्ट्रेस। ठीक है। व्हाट अदर पेट्स डज बेलिंडा हैव इन हर हाउस? कौन से अन्य कुत्ते थे वो बेलिंडा के, कौन से अन्य जानवर थे वो बेलिंडा के घर में रहते थे? तो देखो पहला ब्लैक किटन, ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड रियल ट्रियल पेट ड्रैगन। ये 5 रहते थे। 1 2 3 3 और ये 4 4 रहते थे। किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन। ठीक है। हाउ डज द टाइगर इन जू लिव? जो टाइगर जू में है वो कैसे रहता है? वो क्या करता है? द टाइगर इन द जू, टाइगर इन द स्टॉक्स, स्टॉक करता है। इन द केज, स्टॉक में चलता है, केज पिंजरे में चलता है। ठीक है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर, ही कांट एक्सप्रेस हिज एंगर, वह अपने एक्सप्रेस हिज एंगर, वह अपने एंगर को व्यक्त नहीं कर सकता है ना। ही ओनली वॉचेज, साइलेंटली वॉच करता है, कदम रखता है और अपने क्रोध को व्यक्त नहीं करता है। साइलेंटली वॉचिंग द विजिटर्स, विजिटर्स को देखता है चुपचाप। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा? अमांडा से कौन बोल रहा है? हिज पेरेंट, हर पेरेंट, अरे पेरेंट इज स्पीकिंग टू हिज पेरेंट, पेरेंट मम्मी या पापा में से एक इज स्पीकिंग, बोल रहा है टू अमांडा। हाउ द वर्ल्ड विल बी एंड? वर्ल्ड कैसे एंड होगा? द वर्ल्ड विल बी एंडेड रिप्रेजेंटेड, फायर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय डिजायर। फायर का मतलब यहाँ है डिजायर। एंड बाय आइस, आइस रिप्रेजेंटेड जैसे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेट को। तो संसार है वो आग से या बर्फ से खत्म होगा? आग का मतलब डिजायर से, बर्फ का मतलब घृणा से। Why did मिसेज पंपेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज टाइप ऑफ सर्जरी? मिसेज पंपेरी क्यों लगता है कि भाई कुत्ते की जो रिकवरी है वो शल्य चिकित्सा की जीत है, सर्जरी की जीत है? बिकॉज मिसेज पंपेरी थॉट, मिसेज द डॉग रिकवरी इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसने सोचा था कि कुत्ते की रिकवरी है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है, पॉसिबल। बट इन ए फोर्टनाइट, किंतु एक ही पखवाड़े में, फोर्ट नाइट, एक ही पखवाड़े में द डॉग टर्न्ड इनटू, एक पखवाड़े में डॉग है वो बदल गया टू हार्ड मस्कल्ड एनिमल, हार्ड स्कल्ड एनिमल। एक ही पकौड़े में वो हार्ड मस्कल्ड एनिमल में बदल गया। We can say, इसलिए हम कह सकते हैं सो द बम्पेरी कॉल्ड इट इज द टाइप ऑफ सर्जरी, इसलिए बम्पेरी ने इसको टाइप ऑफ सर्जरी कहा। मिसेज मटिल्डा का कैरेक्टर कैसे लिखे थे? मटिल्डा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड she thought that she considered that she was born for all luxuries of life। वो कंसिडर करती थी कि उसका जन्म पूरी लग्जरीज के लिए हुआ है, पूरी आरामदायक चीजों के लिए हुआ है। She never satisfied herself, उसने अपने आप को भी सेटिस्फाई नहीं किया। एंड she always remained sadful by the situation, अपनी सिचुएशन में हमेशा निराश रही थी।
सो एंड इट वाज द मेन कॉज ऑफ हर रूइन, और उसकी बर्बादी का ये मुख्य कारण था, है ना। वो अपनी ड्रेस को और सिंपल चीजों को भी पसंद नहीं करती थी। हाउ डज थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। वही अनिल था, थिप जो हरी सिंह था, उसने सोचा कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसका सीधा सिंपल था, अनिल वॉज केयरलेस पर्सन। अनिल था वो केयरलेस था, ही रिएक्ट टू फील लिटिल, चोरी का पता चलेगा तो वो थोड़ा लिटिल अपसेट होगा, सैड होगा, निराश होगा। बाय नॉट द लॉस ऑफ मनी, बाय द लॉस ऑफ मनी, धन की लॉस से नहीं, भी उसका धन चला गया उससे नहीं, बट बाय द लॉस ऑफ ट्रस्ट, द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अनिल रिएक्ट ये करेगा भी वो उसकी चोरी तो गई, तो बाद में थोड़ा निराश होगा, धन की लॉस होने से नहीं कि चोर ने धन ले गया, बल्कि जो हरीश सिंह का विश्वास था वो विश्वास टूट गया, उस विश्वास के आने से अनिल थोड़ा निराश होगा। ठीक है। स्ट्रीट्स ग्रिफिन है वो गलियों में घूम रहा था, क्यों घूम रहा था, बिकॉज ही वॉज होमलेस, क्योंकि वो क्या था, होमलेस था। उसने जमींदार के घर पे आग लगा दी एंड ही बिकेम होमलेस वांडरर, और एक होमलेस वांडरर बन गया था। वाई बोलीज पेरेंट एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल, विशंबर का प्रपोजल उसने क्यों एक्सेप्ट किया, विशंबर वो जे ग्रोन ओल्डर सन्स एंड डॉटर्स, उसके बड़े बड़े बेटे और बेटियां थे, उसके बावजूद भी भोली के पेरेंट्स ने भोली के लिए विशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लिया, क्योंकि दे थॉट, क्योंकि पेरेंट्स है वो सोचते थे दैट भोली a disfigured child, disfigured child, disfigured child है, यानी विकृत शरीर का बच्चा है, and she had the lack of sense, और उसमें क्या है, lack of sense, सेंस का भी कमी है। they couldn't find, उनको लगा कि they could not find, they could not find कि वो नहीं पा सकते more suitable, अधिक suitable मैच फॉर हर, अधिक suitable मैच जोड़ी उसके लिए और नहीं पा सकते, उससे suitable है, उससे अधिक बढ़िया suitable जोड़ी उनको नहीं मिल सकती, उनको लगा वो डिसफिंगर्ड है, थोड़ी कुरूप है, और उसमें जो लेक ऑफ सेंस है, ज्ञान भी नहीं पूरा, इसलिए उन्होंने सोचा कि दिसंबर से बढ़िया मैच उसको नहीं मिल सकता। This स्टोरी का राइटर है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। मैक्स जंप्ड अपॉन द बालकनी टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचने के लिए मैक्स ने वो बालकनी में कूद गया। What did Mrs. Pumphrey send to build up Tricky's strength at the Harriet's clinic? Harriet की क्लिनिक में ट्रिकी स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने के लिए मिसेज पंपरी ने क्या भेजा, वे हेरियट की जो क्लिनिक था उसमें ट्रिकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए मिसेज पंपरी ने एग्स, वाइन और ब्रांडी भेजी थी। नंबर ऑफ स्पीसीज बटरफ्लाई कलेक्टेड बाय रिचर्ड, रिचर्ड के द्वारा कितने प्रजातियों में बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी, 25 स्पीसीज। तो ये था आपका पूरा मॉड्यूल पेपर। I hope it is very helpful for all of you. Subscribe and share please it. Okay, thank you.